बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। न्यू स्मार्ट सिलेबस कंप्यूटर का भी आया था क्लास 9 का। तो इस लिहाज से कंप्यूटर साइंस का और फिजिक्स का पेपर पैटर्न भी चेंज हुआ है और पेयरिंग स्कीम जो उनसे वो भी चेंज हुई है। तो बाकी सब्जेक्ट की पेयरिंग स्कीम वही है जो मैंने पहले अपलोड की थी। ये दो चेंजिंग हुई है, इसको मैंने दोबारा अपलोड कर दिया है। वीडियो आपको दूसरे फिजिक्स की इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और बाकी सारे सब्जेक्ट्स की पेयरिंग स्कीम का लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं कि मैं पेपर पैटर्न और पेयरिंग स्कीम सिखाऊंगा, यहाँ पे दिखाऊंगा कंप्यूटर की। और ये पंजाब के तमाम बोर्ड जिनमें लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान के लिए हैं। तो ये देखें, टोटल पेपर आपका वही 50 मार्क्स का, जिसमें 10 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव होगी और 40 मार्क्स की सब्जेक्टिव होगी। 2 घंटे का पेपर है, 15 मिनट ऑब्जेक्टिव के हैं और 1 घंटा 45 मिनट सब्जेक्टिव के। अब ये देखें, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि ऑब्जेक्टिव है 10 मार्क्स की, 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल बी डिवेल्व फ्रॉम द एंटायर कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक। अब ये टेक्स्ट बुक की सिर्फ एक्सरसाइज में से नहीं होंगे, अंदर से जो आपने टॉपिक पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट सारे आपको आते होंगे, फिर आपकी ऑब्जेक्टिव होगी। ये देखिए, 1 MCQs विल बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 to 4 के चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 इन चारों चैप्टर में से एक एक MCQs आना है। एंड फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 to 12 और फिर चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, 10 और 11, यानी कि चैप्टर नंबर 5 इसमें से कोई भी MCQs नहीं आना, बाकी हर चैप्टर में से एक एक MCQs आना है। ये थी इसकी ऑब्जेक्टिव। अब इससे नेक्स्ट इसका सब्जेक्टिव पार्ट देख लेते हैं, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन सबसे पहले। और सब्जेक्टिव पार्ट में अब आपके लिए बुरी खबर ये है कि पहले यहाँ पे लिखा होता था, चलिए मैं रीड करूँ, ईच शॉर्ट आंसर क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द एक्सरसाइज लिखा होता था यहाँ पे। लेकिन देखिए, अब उन्होंने लिख दिया है कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक, कि आपकी जो बुक है सिर्फ अब एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं है। पहले अगर एक्सरसाइज था तो मैंने बताया था कि सिर्फ एक्सरसाइज आप कर ले, लेकिन अब उन्होंने कंटेंट कह दिया है, तो अब आप सिर्फ एक्सरसाइज ना कीजिएगा, अंदर जो टॉपिक है उसको भी अच्छी तरह कीजिएगा। अंदर टॉपिक में से वो अपने से भी शॉर्ट क्वेश्चन, MCQs, लॉन्ग क्वेश्चन वो बनाएगा। तो ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पेयरिंग स्कीम क्या है कि 1 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन विल बी गिवन फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 के चैप्टर नंबर 1 में से सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है। 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन विल बी गिवन फ्रॉम ईच चैप्टर नंबर 2, 3 कि चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 3 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 1 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन विल बी गिवन फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 और जो चैप्टर नंबर 4 है इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो ये देखें, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, टोटल 6 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपने 4 करने होंगे। और चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 इन 4 चैप्टर्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन बनेगा। फिर इससे नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें टोटल 6 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपने 4 करने होंगे। और ये देखें, 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन विल बी गिवन ईच फ्रॉम चैप्टर नंबर 7, 8 के चैप्टर नंबर 7 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 8 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और 1 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन विल बी गिवन ईच फ्रॉम चैप्टर नंबर 5, 6 जो चैप्टर नंबर 5 है इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और चैप्टर नंबर 6 इसमें से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। टोटल 6 बन रहे हैं, जिनमें से आपने 4 करने होंगे। इससे नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। ये सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं करने हैं, आपने अंदर से भी करने हैं। आप अच्छी तरह तैयारी करें, इसके मैं गेस्ट पेपर ही अपलोड करूंगा। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे ही कोई मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए। तो आप साथ साथ अब तैयारी स्टार्ट करें अच्छी तरह। अल्लाह ताला आप सबको अच्छे नंबरों से कामयाब फरमाए। अब क्वेश्चन नंबर 4 में 1 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन विल बी गिवन ईच फ्रॉम चैप्टर नंबर 9 एंड 12 कि चैप्टर नंबर 9 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और चैप्टर नंबर 12 इसमें से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस विल बी गिवन ईच फ्रॉम चैप्टर नंबर 10 एंड 11 कि चैप्टर नंबर 10 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और चैप्टर नंबर 11 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। टोटल ये 6 बनते हैं, जिनमें से आपने 4 करने होते हैं। ये थे शॉर्ट क्वेश्चन। अब इससे नेक्स्ट सब्जेक्टिव पार्ट का ही सेकंड पार्ट यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखिए, दिस सेक्शन विल बी कंटेंट 3 डिटेल क्वेश्चन एंड स्टूडेंट हैव टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस कैरिंग 8 मार्क्स ईच। अब 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपने 2 करने होंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन के 8 मार्क्स है, तो 2 करने हैं, टोटल फिर 16 मार्क्स। अब ये देखें, जो लिखा गया है कि ईच डिटेल क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन वो टेक्स्ट बुक के कंटेंट में से होगा। उसकी चॉइस है, वो एक्सरसाइज में से दे सकता है, उसकी चॉइस है वो अंदर से टॉपिक कुछ भी दे सकता है वो। और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह 3 होंगे, जिनमें से 2 करने होंगे। तो 1 डिटेल क्वेश्चन विल बी गिवन फ्रॉम चैप्टर नंबर 1
कि चैप्टर नंबर 1 में से अब एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। देखिए चैप्टर नंबर 1 में से शार्ट एक आ रहा था, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन पूरा आ रहा है इसमें से 8 मार्क्स का। तो फिर अगर देखा जाए तो चैप्टर नंबर 1 में से कितने नंबर का पेपर आ रहा है? एक एमसीक्यूज आ रहा था, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा था और 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि चैप्टर नंबर 1 में से 11 मार्क्स का पेपर आ रहा है। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, वन डिटेल क्वेश्चन विल बी गिवन फ्रॉम चैप्टर नंबर 6। अब चैप्टर नंबर 6 में भी लॉन्ग का पूरा एक क्वेश्चन आ रहा है। और क्वेश्चन नंबर 7 ये देखिए, वन डिटेल क्वेश्चन विल बी गिवन फ्रॉम चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 12। तो वो चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 12 इनमें से वो एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन देगा, या तो एक पार्ट 9 में से दे देगा और बी पार्ट 12 में से, या उसकी चॉइस है वो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन 9 में से दे सकता है या 12 में से। मतलब ये 9 और 12 आप करेंगे, फिर आपका ये 7 वाला लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर होगा। 3 में से 2 करने होते हैं, आपकी चॉइस है, आप कोई से भी 2 अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें और तीसरे लॉन्ग क्वेश्चन को आप चॉइस पे छोड़ दें। अब ये देखिए कंप्यूटर साइंस का मॉडल पेपर मैं आपको दिखाता हूँ जो रिवाइज आया है। पेपर वही है जैसे मैंने आपको आगे दिखाया है, 50 मार्क्स का है, 10 की ऑब्जेक्टिव और 40 की सब्जेक्टिव। तो ये देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव होगी, जो कि मैंने आपको सारी पेयरिंग स्कीम बताई है कि किस किस चैप्टर में से आना है, उस लिहाज से ये देखिए आपके सामने। अब मैं सिर्फ आपको ये मॉडल पेपर दिखाता हूँ, पेयरिंग स्कीम मैंने आपको समझा दी हुई है। तो ये देखिए मॉडल पेपर आपके सामने है, इंग्लिश में भी लिखा होता है और उर्दू में भी लिखा होता है। टोटल 10 ही होते हैं और 10 ही आपने सॉल्व करने होते हैं। बबल आपने अपनी शीट पे जो आपको कॉपी मिलती है उस पर फिल करना होता है। तो ये देखिए जो चेंजिंग आई है, ये रेड वाला जोन से आए हैं, ये इन्होंने एक्सरसाइज की बजाय अंदर से जोन से आपके कॉन्सेप्ट है उस लिहाज से लिखे हैं। इसको भी आप अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये भी बोर्ड की तरफ से ही आया है। ये 5 वाला है। अब इससे नेक्स्ट पेज पे जाऊँ, ये देखिए 6 7 ये एक्सरसाइज में नहीं है। ये 8 वाला, इससे नेक्स्ट 9 और ये है 10 वाला। टोटल 10 ऑब्जेक्टिव हो गई। अब इससे नेक्स्ट सब्जेक्टिव पार्ट का पेपर आपका किस तरह आता है, ये पेपर पैटर्न है। सब्जेक्टिव पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 टोटल 6 होंगे, जिनमें से आपने 4 करने होंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, इनमें से आपने 4 करने होंगे। और ये रेड वाले अब चेंज होके आए हैं, यानी कि ये एक्सरसाइज की बजाय अंदर से भी उन्होंने लिखे हैं। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हो गए 6, दिन में से आपने 4 करने होते हैं। इससे नेक्स्ट अगर आऊँ तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 2 3 4 5 6, 6 क्वेश्चन जिनमें से आपने 4 करने होंगे। अब इससे नेक्स्ट सब्जेक्टिव पार्ट 3 होते हैं, ये देखिए 5 6 और 7, 3 लॉन्ग क्वेश्चन है जिनमें से कोई आपने 2 करने होंगे और 16 मार्क्स का है ये लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन, क्योंकि एक क्वेश्चन जो सा लॉन्ग है वो 8 मार्क्स का है। तो ये थी पेयरिंग स्कीम और पेपर पैटर्न क्लास 9 का और सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।